हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टम को एक बार फिर से रिवीजन करने वाले हैं और मैंने नए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस बार, जो जो भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एग्जाम में आते हैं, और सब कुछ एकदम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा इस कंप्लीट वीडियो में, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे कि एक्चुअली में पाइप एंड सिस्टम में क्या कंसेप्ट लगता है और होता क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम। और एक्चुअली में देखो, आपने क्या टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा है? टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा क्या? देखो, एक्चुअली में जो ये टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। टाइम एंड वर्क से ही एक्चुअली में इसमें जो भी बस वहाँ पे क्या होता है कि हम आदमी से काम करवाते हैं। आदमी अगर इतने दिन में इतने काम को पूरा कर देता है तो मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी ये निकालो, और अगर इतना टोटल वर्क है तो वो कितनी की एफिशिएंसी, मतलब अगर वो इतने दिन में काम कर देता है तो इतनी एफिशिएंसी आएगी। वैसे यहाँ पर एक टंकी दे दिया रहेगा। सपोज ये एक अपने पास क्या है, एक टंकी है। अब मुझे इस टंकी को भरना है। अब इस टंकी के लिए ना अपने पास दो पाइप रहते हैं, मैक्सिमम दो पाइप रहते हैं, मतलब जो कॉमनली दो पाइप रहते हैं। एक अपने पास इनलेट वाला पाइप रहेगा। अब ये इनलेट वाले पाइप का मतलब क्या है कि वो पानी को भरेगा। वो पानी को क्या करेगा? भरेगा। तो यहाँ पे पानी मेरा भर रहा है, यहाँ पे पानी लगभग इतना भर गया है, मेरा पानी जो है इतना भर गया लगभग, ठीक है। लेकिन केवल यहाँ पे इनलेट पाइप ही नहीं रहता, यहाँ से एक आउटलेट पाइप भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब वो आउटलेट पाइप यहाँ पे क्या करता है? वो आउटलेट पाइप यहाँ पे करता है पानी यहाँ से लेके, पानी यहाँ से लेके और बाहर निकाल देता है। मतलब ये आउटलेट का काम करता है, तो ये अपना आउटलेट काम करता है। अब सवाल कैसे पूछा जाता है ये आप देखो ध्यान से। भाई, सवाल ऐसे पूछता है, अगर इनलेट पाइप इस पूरी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, वहीं जो आउटलेट पाइप है इस पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो सवाल में पूछा, अगर मैं दोनों को एक ही बार में चालू कर दूं, इनलेट प्लस आउटलेट को दोनों को एक ही बार में चालू कर दूं, तो ये टोटल कितने घंटे में मेरी जो टंकी है वो भरी है। मतलब सवाल में देखो कितना मतलब अच्छा सवाल है कि 12 घंटे में अगर मैं एक पाइप लगा दिया, 12 घंटे में पूरी टंकी को भर पा रहा है। लेकिन उसी समय मैंने एक और पाइप लगा दिया उसमें, जो कि 24 घंटे में पूरी, उसकी 24 घंटे की इतनी कैपेसिटी कि वो 24 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। अगर मैंने दोनों को एक ही साथ चालू कर दिया, मतलब एक 12 घंटे में भर सकता है उसको भी चालू कर दिया, और एक 24 घंटे में वहां से पानी निकाल सकता है उसको भी मैंने चालू कर दिया, तो पूछा है टोटल कितने देर में भरेगा। अब तो 12 घंटे में नहीं भरेगा, क्योंकि भरने वाले के साथ साथ मैंने खोलने मतलब बाहर निकालने वाले भी पाइप यहाँ पे लगा रखा है। तो जितना भरेगा उसमें से कुछ पार्ट वो बाहर निकाल देगा। तो ऐसे करते 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 ऐसा कब समय आएगा जिस समय मेरी जो पूरी टंकी है वो भर जाएगी। एक पॉइंट तो आएगा ना जिसमें पूरी टंकी भर जाएगी, फिर उसके बाद फिर से वो खाली कर देगा आउटलेट वाला। तो वही मुझे यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है कि वो कितने देर में वो पॉइंट आएगा। अब ये फाइंड करने के लिए हम कैसे पता करते हैं? सबसे पहले हमें दोनों की एफिशिएंसी निकालनी होती है। अब एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें दोनों को कैपेसिटी, तो इनलेट और यहाँ पे आउटलेट पाइप, देखो इनलेट पाइप जो है वो 12 घंटे में भर सकता है। इनलेट जो पाइप है वो 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन वही जो आउटलेट पाइप है उसको हम ऊपर ऐसे डॉट लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये खाली करने वाला पाइप है। तो जो आउटलेट पाइप है वो 24 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की एलसीएम लूंगा, जैसे हम टाइम एंड वर्क में लेते थे कि अगर इतने देर में मैन इतना काम मतलब 12 घंटे में अगर मैन काम कर सकता है पहला पर्सन, और दूसरा पर्सन 24 घंटे में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों की एलसीएम लेते थे। तो यहाँ से वैसे हम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा एलसीएम। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो आई की एफिशिएंसी, मतलब इनलेट की एफिशिएंसी ये आ गई कि वो हर घंटे में 2 यूनिट पानी भरता है, और आउटलेट की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। 24 से 24 एक बार में काटता है, इसका मतलब जो आउटलेट पाइप है ना वो 1 यूनिट खाली करेगा हर एक घंटे में। समझ में आया? तो सवाल में पूछा, अगर मैं दोनों को एक साथ चालू कर दूं, भाई अगर इनलेट 1 घंटे में 2 भर रहा है, तो जो आउटलेट है वो 1 यूनिट खाली भी तो कर रहा है उसी समय। एक ही घंटे में, एक ही घंटे की कहानी है ये। अगर मैं दोनों को एक ही साथ चालू करूंगा तो उस घंटे में अगर 2 यूनिट भर रहा है तो उसी घंटे में 1 यूनिट खाली भी कर दे रहा है। तो जो फाइनल आउटपुट निकल के आएगा 1 ही यूनिट भर पा रहा है। टोटल है कैपेसिटी कितनी? 24। तो अगर 1 यूनिट मेरा टोटल फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है, तो 24 यूनिट अगर मुझे भरना है तो 1 से जाएगा 24 बार में। कुल मिला के अगर मैंने दोनों को पाइप को एक साथ चालू कर दिया तो मेरा जो टंकी है वो 24 घंटे में भर पाएगा। सवाल समझ में आया? तो इसी तरीके से हमारे जो सवाल होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। जैसे पहला वाला सवाल अपने यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। दो पाइप हैं ए एंड बी, कैन फिल अ टैंक 12 आवर 18 आवर। देखो यहाँ पे दोनों भरने वाले टैंक है, यहाँ पे खाली वाला नहीं है। इस तरीके से भी सवाल आता है। हर तरीके के सवाल मैंने यहाँ पे रंग बिरंगे जो भी सवाल होते हैं अलग अलग टाइप के मैंने लेने की कोशिश करी है। ये नहीं कि एक ही टाइप पे पूरा क्लास हो जाएगा, नहीं। मैंने यहाँ पे देखो, बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मैंने दोनों पाइप को एक ही साथ ओपन कर दिया। तो पूछा है कि कितने देर में वो खाली टंकी को भर देंगे। हाँ, इन हाउ मच टाइम विल एम्प्टी टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली। भाई ए जो है वो अगर पूरी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी जो है वो पूरी टंकी को 18 घंटे में भरता है, तो यहाँ से दोनों की अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कैपेसिटी आ जाएगा कि टोटल कैपेसिटी है कितनी टंकी की। तो एलसीएम कितना आएगा? 36, और इसकी एफिशिएंसी 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई।
अब मुझे बोला है कि ए प्लस बी दोनों को अगर मैं एक साथ चालू कर दूं, और देखो दोनों भरने वाले पाइप है, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक, कहीं ऐसा लिखा है कि वो ए एंड बी में से कोई भी बी कैन एम्प्टी द टैंक इन दिस आवर नहीं दे रखा, दोनों भरने वाले टैंक है। तो अगर मैं दोनों को चालू कर दूं, तो दोनों को एक साथ चालू कर दूं, तो 3 की एफिशिएंसी से ये अपना काम करेगा, 2 की एफिशिएंसी से ये वाला अपना काम करेगा, तो मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट भरेंगे। मुझे टोटल भरना कितना है, 36 यूनिट। तो 5 की मतलब 5, अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर सपोज मान के चले 5 लीटर भर पा रहे हैं, तो ये 36 लीटर कितने देर में भरेंगे? तो 36 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से जाएगा 7 बार में, 7 समथिंग आएगा, 7 समथिंग, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। भाई देखो 5 7 जो 35, 1/5 बच गया। अब ये भी आवर है, ये भी तो आवर है, 1/5 तो आवर कुछ होता नहीं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सवाल में ऑप्शन में देखो ऐसे ही दे रखा है, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5 से जाएगा 12 बार में, तो कुल मिला के आ गया 7 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका इस प्रकार मेरा सही हो जाएगा। सवाल समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से सवाल आपको करने होते हैं, बस इन पे अलग अलग तरीके से सवाल पूछता है, हमें उनको देखना है कैसे उनको निपटाना है, बस हो गया हमारा। और पाइप एंड सिस्टम बहुत ईजी चैप्टर में बहुत ईजी तरीके से आपको करवाऊंगा, साथ में इस क्लास की पीडीएफ का लिंक भी दूंगा, तो जाके मतलब इस क्लास को देखने के बाद इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगा लोगे तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस सवाल में देखो क्या बोला है, 2 पाइप है जो कि फिल कर सकता है 15 घंटे में 4 घंटे में, हाउएवर वाइल अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द 12 घंटे। देखो एम्प्टी वाला आ गया, एक तीसरा पाइप है जो कि एम्प्टी कर सकता है 12 घंटे में। यहाँ पे 2 पाइप है, ए है बी है, मैं लेके चलता हूँ ए और बी, और जो सी है वो एम्प्टी करता है, एम्प्टी मतलब खाली करता है। जो पहला है पाइप वो 15 घंटे में भर सकता है, और जो दूसरा पाइप है वो अगर 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन वही सी जो है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। तो सवाल में इसने पूछा है हाउ लॉन्ग इन आवर विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, मतलब टू फिल द एम्प्टी टैंक मतलब कितना समय लगेगा अगर मैं इन तीनों को, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन सेमेंटेज, मतलब अगर मैं तीनों पाइप को ए प्लस बी प्लस सी जो कि ड्रेनिंग पाइप वाला है सी वाला, अगर मैं तीनों को एक ही साथ खोल दूं तो कितना समय लगेगा इस पूरी टंकी को भरने के लिए। ऐसा ही क्यों पूछ रहा है, देखो ये दोनों तो भरने वाले लेकिन ये खाली करने वाला, मतलब जितना ये भरेंगे उतना ही इस अपनी कैपेसिटी से सी खाली भी कर देगा। पहले तो इनकी यहाँ पे से कैपेसिटी फाइंड करो, टोटल है टंकी में कितना वजन, कितना दम है टंकी में, कैपेसिटी आ जाएगी, इनका एलसीएम लूंगा तो, और आएगा कितना, देखो वो सबसे छोटा नंबर जो तीनों से कटे, और वो है कौन सा, देखो 12 और 4 का एलसीएम तो 12 है, लेकिन 12 15 से कटता नहीं है, लेकिन 15 में 3 छुपाओ जो 12 को काट देगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, तो 12 पंजे 60, 60 आ गया इसका एलसीएम। वो मैं आगे सिखाऊंगा, धीरे धीरे मेरे साथ करोगे तो एलसीएम भी लेना सीख जाओगे ऐसे इजीली। ये तुरंत देखने से पता चल जाता है, ये कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। अब देखो 15 4 जा 4 से जाएगा 15 बार में, तो बी की एफिशिएंसी 15 आ गई, 12 5 जा, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी 5 आ गई, और ये माइनस का 5 क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों भरते हैं तो सी खाली करने वाला है। सवाल में बोला है कि ये भर जाएगा कितने देर में अगर मैंने तीनों को साथ में चालू किया। ए जो है वो अपना काम 4 की एफिशिएंसी से करेगा, बी जो है अपना काम 15 की एफिशिएंसी से काम करेगा, यहाँ देखो ना, और जो सी है वो 5 यूनिट से खाली करेगा। अगर ये तीनों, भैया 1 घंटे की कहानी है, 1 घंटे में अगर मैंने तीनों को एक साथ चालू कर दिया तो 1 घंटे में कितना फाइनल आउटपुट निकाल के देंगे, ये दोनों तो भरेंगे 15 4 19 यूनिट, लेकिन उसी समय 5 यूनिट से सी खाली कर देगा, तो जो टोटल फाइनल आउटपुट आएगा 15 4 19 में से 5 खाली कर देगा तो 14 यूनिट। इसका मतलब मेरा 14 यूनिट 1 घंटे में भरेगा, या फिर 14 लीटर ले लो, ठीक है। मुझे भरना कितना है, 60 यूनिट। सवाल में बोला ना कि टंकी कितने देर में भरेगी, अगर मुझे 60 यूनिट भरना है और मैं 1 घंटे में 14 लीटर ही भर पा रहा हूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मैं पता चलेगा कितने घंटे मेरा 60 यूनिट भरेगा या फिर 60 लीटर भरेगा। तो देखो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से जाएगा 30 बार में और नीचे आ जाएगा 7, तो 30/7 देखो फ्रैक्शन में देखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे 14 लीटर इनकी एफिशिएंसी है 1 घंटे की, और टोटल अपना कैपेसिटी 60 है, 60 को मैं डिवाइड कर दूंगा 14 से, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सवाल का आंसर। और भी सवाल हम करेंगे, अभी मैं ये नहीं बोला कि आपको पहले दूसरे सवाल में समझ में आएगा, 4-5 सवाल मेरे साथ बनाओ, और ना समझ में आया तो भाई कमेंट में बोल देना कि भाई तेरा ट्रिक बेकार है, तेरा पढ़ाना बेकार है, नहीं जा रहा समझ में। बिल्कुल भाई कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छा तरीके से, मुझे यकीन है कि हाँ मैं एकदम ऐसे पढ़ाता हूँ कि जो एकदम बुर्बक सा बच्चा है वो भी समझ जाए, क्योंकि एकदम ईजी लैंग्वेज में मैं खुद को स्टूडेंट की तरह मान के पढ़ाता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता, एकदम बिगिनर होता, तो मैं कैसे, मुझे क्या क्या किस तरीके से पढ़ाया जाए कि मैं ईजिली समझ जाऊँ, ठीक है। इस तरीके से मैं सोच के पढ़ाता हूँ, एकदम एकदम सिंपल तरीके से मैं सोचता हूँ, सोचने की कोशिश करता हूँ। तो देखो पाइप ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 12 आवर एंड 16 आवर रिस्पेक्टिवली। ये घमंड नहीं है, ये एक डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक 12 आवर्स एंड 16 आवर रिस्पेक्टिवली, लेकिन पाइप सी एम्प्टी कर सकता है 24 घंटे में।
देखो ये दोनों तो भरने वाले हैं, ए है बी है, ये दोनों भरने वाले हैं, जो सी है वो एम्प्टी करने वाला है, तो हम यहाँ पे इसको डॉट से डिनोट कर देंगे। ए अगर 12 घंटे में भर सकता है, बी अगर 16 घंटे में भर सकता है। ए उसी पाइप को मतलब उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, लेकिन यहाँ पे सी जो है ना उसी टंकी को वो 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अगर मैंने तीनों पाइप को ओपन कर दिया, ऑल द पाइप्स आर ओपन, बट आफ्टर 4 आवर मैंने पाइप ए को क्लोज कर दिया। देखो सवाल में ट्विस्ट आया कि नहीं। मैंने तीनों पहले तो यहाँ पे कैपेसिटी फाइंड कर लो यार भाई। 24 और 12 का एलसीएम तो 24, लेकिन 24 तो 16 से कटता नहीं है। 16 में 8 है जो कि 24 को काट देता है, लेकिन 3 नहीं काटता, तो 24 नहीं 2 नहीं काटता, तो 24 दूनी 48। ठीक है, देखो 8 जब काट दे रहा है तो 3 बार में जा रहा है 24, तो जो बाकी का 2 है वो भी तो 3 को काटना चाहिए, इसलिए हम एलसीएम लेंगे। तो हालांकि ईजी है, इसका एलसीएम लें तो 24 से जाएगा 2 बार में, 16 से जाएगा 3 बार में, और 12 से जाएगा 4 बार में, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अगर मैंने तीनों पाइप्स को एक साथ खोला और 4 घंटे बाद मैंने अगर ए को बंद कर दिया, सपोज ये टाइम लाइन है अपना, मैंने स्टार्टिंग में तो तीनों पाइप को खोला ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन 4 घंटे तक ही बोला ना। 4 घंटे के बाद मैंने पाइप ए को बंद कर दिया, तो 4 घंटे तक मैंने तीनों को खोला, लेकिन उसके बाद मैंने बी प्लस सी को ही केवल खोला, ए को बंद कर दिया। और सवाल में पूछा है कितना समय में मेरा जो टाइम है लगेगा इस पूरे टंकी को भरने में फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग, बात को समझना, फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से कितना समय लगा। भाई पहले तो देखो स्टार्टिंग के 4 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, देखो सी ड्रेनिंग पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है। अगर ए 4 यूनिट से भरता है, बी 3 यूनिट से भरता है, तो सी 2 यूनिट से खाली भी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी, 2 यूनिट से खाली करेगा। इसका मतलब 1 घंटे में कितना भर पाएंगे, 4 3 7, 7 में से तुरंत 2 खाली कर देगा, तो 5 यूनिट भर पाएंगे। 1 घंटे में 5 यूनिट भर पा रहे हैं, तो 4 घंटे में 20 यूनिट भर पाएंगे। लेकिन मुझे टोटल 48 यूनिट भरना है, या फिर 48 लीटर भरना है। अगर ये 20 लीटर पहले के 4 घंटे में भर पा रहे हैं, तो कितना बाकी और भरना रहेगा, 28 लीटर। अब इस 28 लीटर को बी प्लस सी मिलकर कितने देर में भरेंगे। देखो बी प्लस सी एक अपना भरने वाला है और एक खोलने वाला है, मतलब बाहर निकालने वाला है। अगर बी उस समय 3 यूनिट से भरेगा या फिर 3 लीटर 1 घंटे में भरेगा, तो सी उसी घंटे में 2 यूनिट खाली कर देगा, क्योंकि सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा कितना, अगर 1 घंटे में सी बी जो है वो 3 लीटर भर रहा है, तो उसी घंटे में जो सी है वो 2 लीटर खाली कर दे, तो एक ही आ रहा है अपना फाइनल जो आउटपुट आएगा उस घंटे में। तो 3 भर रहा है तो 2 खाली कर दे रहा है, तो एक ही आ रहा है आउटपुट। तो इसका मतलब 1 घंटे में ये 1 लीटर भर पा रहे हैं, तो 28 लीटर कितने भर पाएंगे, 1 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 28 घंटे लग जाएंगे। और सवाल में पूछा स्टार्टिंग से टोटल कितना समय लगे इस पूरी टंकी को भरने के लिए। देखो पहले के 4 घंटे में इन तीनों ने मिलकर काम किया, जो कि 20 लीटर भरा, और जो बाकी का जो बचा जो कि 28 लीटर, उसको बी प्लस सी ने मिलके 28 घंटे में किया। पहले 4 घंटा काम किया और यहाँ 28 घंटा काम किया। पूछा ना बिगिनिंग से कितना समय लगा पूरे टंकी को भरने के लिए, तो पहले 4 घंटा पहले लग चुका है और अब 28 घंटा लग गया। 28 4 32, कुल मिला के 32 घंटा लगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल। ये नहीं कि इसका आंसर 28 कर देना, नहीं 28 नहीं होगा, इसका आंसर पूछा है बिगिनिंग से 4 घंटा भी आपको प्लस करना पड़ेगा। 28 4 32, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोला है, पाइप ए एंड बी can fill a tank in 16 hour and 24 hour respectively, whereas C can empty the full tank in 40 hour। देखो यहाँ पे 3 पाइप हैं, A और B ये दोनों भरने वाले हैं और C जो खाली करने वाला है। अगर A 16 घंटे में भर पाता है, B उसी टंकी को 24 घंटे में भर देता है, और वही जो C है वो एम्प्टी करता है फुल टैंक को 40 घंटे में। C की कैपेसिटी कितनी है, 40 घंटे में खाली करने की कैपेसिटी है इसकी। तो यहाँ से दोनों को मतलब तीनों का एलसीएम लूंगा तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगा। अब एलसीएम कितना आएगा, देखो 16 और 40 का एलसीएम आता है 80, लेकिन 80 से 24 से नहीं करता, लेकिन 24 का मतलब होता है 8 गुना 3। अब 80 को 8 तो काट देता है, लेकिन 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 24 भी पूरा उस 80 गुना 3 को काट देगा, तो 80 गुना 3 मतलब 240। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना धीरे धीरे आप समझ जाओगे, क्योंकि इस तरीके से मैं जब 3 4 क्वेश्चन और खोल खोल के आपको बताऊंगा एलसीएम कैसे लिखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एलसीएम सिखाने लग जाऊँ तो इस सवाल में फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो 16 से कितने बार में जा रहा है, 16 10 गुना मतलब 10 से मल्टीप्लाई 160 और 16 5 80 मतलब 15 की एफिशिएंसी आ गई ए की। 24 से जाएगा 10 बार में, बी की एफिशिएंसी आ गई 10 से और 10 की, और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 आ जाएगी, और ये ड्रेनिंग पाइप है तो माइनस का 6 आ जाएगा। सवाल में बोला अगर मैंने तीनों पाइप को एक साथ खोला बट सी को मैंने क्लोज कर दिया 10 घंटे बाद, अगर ये अपने पास टाइम लाइन है, मैंने स्टार्टिंग में तीनों को एक साथ खोला ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन बोला है 10 घंटे बाद मैंने सी को बंद कर दिया। सी को बंद करने का मतलब मैंने इन तीनों को केवल 10 घंटे तक खोला, उसके बाद मैं केवल और केवल बी प्लस ए को चालू रखूंगा, क्योंकि मैंने 10 घंटे बाद सी को चालू बंद कर दिया, जो सी चालू था अपना मतलब ड्रेनिंग पाइप वाला बंद कर दिया मैंने। तो बोला है कितने घंटे बाद रिमेनिंग पार्ट जो था टंकी का वो भरेगा। देखो इस बार सवाल अलग है, पिछले सवाल में बोला था कि बिगिनिंग से कितना समय लगेगा पूरी टंकी को, लेकिन यहाँ पे बोला रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब अगर तीनों
इन्होंने 7 काम किया 10 घंटे तक, तो जितना उन्होंने भरा भरा ठीक है, लेकिन जितना बाकी रह जाएगा उसको भरने में इनको कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 10 घंटे काम करते हैं तीनों अपनी एफिशिएंसी से। अगर ए 15 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी 10 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो सी उसी घंटे में 6 की एफिशिएंसी से माइनस कर दे रहा है, क्योंकि ड्रेनिंग पाइप है, वो 6 की एफिशिएंसी से कम कर देगा। तो यहाँ पे एक घंटे में टोटल फाइनल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 10 25, 25 में से 6 माइनस कर दो 19, मतलब एक घंटे में 19 भर पाएंगे, 19 यूनिट या फिर 19 लीटर। तो 10 घंटे में ये 190 लीटर भर पाएंगे। बच कितना गया, टोटल कैपेसिटी 240 है, अगर पहले के 10 घंटे में इन्होंने 190 यूनिट भर दिया या फिर 190 लीटर भर दिया, तो बच गया 50 यूनिट या फिर 50 लीटर, उसको ये बी प्लस ए भरेंगे। और पूछा यही है कि रिमेनिंग पार्ट को आफ्टर हाउ मेनी आवर, मतलब कितने घंटे इनको लग गए रिमेनिंग पार्ट को भरने में। रिमेनिंग पार्ट कितना है 50, और ये भरेगा कौन, बी प्लस ए मिलके, दोनों भरने वाले हैं। 15 और 10 की एफिशिएंसी से भरेंगे ये, मतलब 25 की एफिशिएंसी से भरेंगे, दोनों साथ में भरे हैं तो दोनों का एफिशिएंसी प्लस हो जाएगा। तो 25 की एफिशिएंसी से ये 2 घंटा में भरेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में यही तो पूछा है, अगर 10 घंटे तक ए प्लस बी प्लस सी ने भर दिया, जो कि 190 यूनिट आया, तो जो बाकी का बचा रिमेनिंग पार्ट 50 है, तो सवाल में बोला है कितना समय और लग जाएगा इनको कि ये टोटल भर दें, मतलब 2 घंटा और लग जाएगा। सवाल में ये बोला ना रिमेनिंग पार्ट कितने घंटे बाद ये भर देंगे, 2 घंटे बाद ये रिमेनिंग पार्ट भी भर देंगे, मतलब बी प्लस ए मिलके। आई होप आपको समझ में आया होगा, डाटा के हिसाब से बी प्लस ए भरेंगे ना उसको। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर 12 आवर रिस्पेक्टिवली, वेयर एज सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर। देखो 3 पाइप हैं, ए बी, और ये दोनों भरने वाले हैं, और सी जो एम्प्टी वाला है। अगर ए 8 घंटा में भरता है और बी 12 घंटे में भरता है, तो सी जो है वो एम्प्टी कर सकता है 6 घंटे में। देखो यहाँ पे लिखा है भाई, यहाँ पे देख लिया करो, सवाल को अच्छे से पढ़ाओ। सी जो है एम्प्टी कर सकता है 6 घंटे में, ठीक है। अगर ए और बी को मैंने ओपन किया 3 घंटे के लिए, फिर मैंने क्लोज कर दिया, फिर मैंने सी को ओपन कर दिया इंस्टेंटली, तो सी जो है वो ओपन कितने देर में उस एम्प्टी कर देगा उस टैंक को। पहली बात तो आप ये समझो कि मैंने स्टार्टिंग में ए प्लस बी को केवल 3 घंटे तक भरा, यहाँ पे केवल 3 घंटे तक चालू किया, यहाँ पे बोला ए प्लस बी ओपन फॉर 3 आवर, देन क्लोज, और फिर इमीडिएटली इंस्टेंटली मैंने सी को ओपन कर दिया। अब 3 घंटे में जितना ए प्लस बी भरेंगे उसी को तो सी अपना खाली करेगा। पहले तो यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटी निकाल दूँ और यहाँ पे निकाल दूँ एफिशिएंसी इन सभी का, तो कितना आएगा एलसीएम 24 आएगा। 24, ये तीनों नंबर 24 को काट दे रहा है, सबसे छोटा नंबर 24। 8 से जाएगा 3 बार में, 12 से जाएगा 2 बार में, 6 से जाएगा 4 बार में, तो माइनस के 4 आएगा, क्योंकि सी अपना ड्रेनिंग पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। तो यहाँ पे बोला है स्टार्टिंग के 3 घंटे में ए और बी मिलके काम करते हैं केवल, तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे 3 घंटा, तो मतलब 15 यूनिट भरेंगे। अब 15 यूनिट भर रहे हैं तो सी इन्हीं को तो खाली करेगा, ऐसा तो ना कि 24 भरी हुई टैंकी को खाली करेगा भाई, जितना उसमें पानी भरा रहेगा उसको ही तो आउटलेट वाला पाइप खाली करेगा जब मैं आउटलेट वाले पाइप को खोलूंगा। तो 15 यूनिट को सी अपने एफिशिएंसी से खाली करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, वो 1 घंटे में 4 यूनिट खाली कर सकता है, तो 15 यूनिट को कितने घंटे में खाली करेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, कितना बच गया 3, 4 तिया 12, 3 15, और 4 की एफिशिएंसी तो 3:3/4 आवर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर मिनट में दिया रहता तो हम इसी को 60 से मल्टीप्लाई करते, 4 से जाएगा 15, तो 15 तिया 45, इसका मतलब 3 घंटे 45 मिनट इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो सवाल में इस तरीके से भी देता है, मिनट में भी कन्वर्ट करके, आपको आना चाहिए मिनट में भी कन्वर्ट करना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या है, पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 18-27 मिनट रिस्पेक्टिवली, वेयरएज आर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 54 मिनट। मतलब पी और क्यू है, दो ऐसे टंकी है, पी जो है 18 मिनट में भरता है और क्यू जो है वो 27 मिनट में भर सकता है, दोनों भरने वाले हैं। वेयरएज जो पार है वो एम्प्टी कर सकता है, पार नहीं आर है, आर जो एम्प्टी कर सकता है 54 यूनिट में, आर जो है वो खाली करने वाला, तो यहाँ पे डॉट लगा दूंगा, और वो 54 यूनिट में खाली कर सकता है। तो यहाँ से अगर मैं तीनों का एलसीएम लूँ तो मेरे पास आ जाएगी टोटल का एफिशिएंसी और टोटल का कैपेसिटी कितना है, और देखो 54 ही है, ऐसा नंबर जो तीनों से करता है, 18 तिया 54, 27 दूनी 54, तो 54 इनका आ जाएगा एलसीएम, मतलब टोटल कैपेसिटी। तो 18 तियन 54, 27 दूनी 54 और 54 एकम 54, ये आ गया तीनों की एफिशिएंसी और टोटल कैपेसिटी। सवाल में आगे मैं पढ़ूँ तो पी एंड क्यू वर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट एंड देन क्लोज्ड, देन आर वाज ओपन, देन द टैंक वाज एम्प्टीड बाय। सवाल वैसे ही है जैसा अभी पांचवा सवाल था, इसमें ये बोला है कि स्टार्टिंग के 6 मिनट तक मैंने केवल और केवल P प्लस क्यू को खोला है, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया और केवल मैंने R को खोल दिया। अब आप ही बताओ, R तो अपना ड्रेनिंग पाइप है, P प्लस क्यू जितना 6 मिनट में भरेंगे उतना ही तो R खाली करेगा। अब ये 6 मिनट में भरेंगे कितना? अगर मैं P प्लस क्यू की एफिशिएंसी बात करूँ, P अपनी 3 एफिशिएंसी से और क्यू अपनी 2 की एफिशिएंसी से, दोनों अगर एक साथ मैंने खोल दिए तो ये 5 की एफिशिएंसी से, 3 प्लस 2 भाई, P अपना 3 की एफिशिएंसी से, क्यू अपना 2 की एफिशिएंसी से, तो एक ही बार में अगर मैंने दोनों को खोल दिया तो ये 5 की एफिशिएंसी से यहाँ पे भरेंगे और 1 मिनट में।
और 6 मिनट में कितना भर देंगे, 30 लीटर भर देंगे, ठीक है। तो 6 मिनट में 30 लीटर भर देंगे। अब ये जो आर है इसी 30 लीटर को तो खाली करेगा, 30 लीटर को खाली करेगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी थी आर की, 1 यूनिट से ये खाली करेगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब इसको लग जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर रिस्पेक्टिवली, वेयर एज पाइप सी कैन एम्पटी द फुल टैंक इन 40 आवर। मतलब यहाँ पे 3 पाइप है, ए और बी और सी है, और सी जो है अपना एम्पटी वाला टैंक है, सी कैन एम्पटी द फुल टैंक इन 40 आवर। अगर ए 16 घंटे में पूरा भर पाता है, बी जो है वो 24 घंटे में पूरा भर पाता है, वहीं जो सी है वो 40 घंटे में खाली कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैपेसिटी और एफिशिएंसी फाइंड कर सकता हूँ। देखो 16 और 40 का एलसीएम तो 80, लेकिन 80 24 से कटता नहीं है, लेकिन 24 में 8 छुपा होता है, 8 तो काट देगा लेकिन 3 नहीं काट पाएगा, 8 तो काट देगा लेकिन 3 नहीं काट पाएगा। तो 80 की मैं 3 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 24 भी अब 240 को डिवाइड कर सकेगा। तो 16 से कितने बार में जाएगा, 16 से जाएगा 15 बार में, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था। 24 से जाएगा 10 बार में, और 40 से जाएगा 6 बार में। तो 6 की एफिशिएंसी से माइनस करेगा क्योंकि सी ड्रेनिंग पाइप है। अगर मैंने, और लेकिन अलग है जो अभी हमने किया था, कहाँ किया था, देखो यही वाला सवाल है, बिल्कुल डाटा सेम है, बस यहाँ पे सी को क्लोज करते हैं हम 10 घंटे बाद, और यहाँ पे हम ए को क्लोज करते हैं 10 घंटे बाद। तो डाटा सब कुछ सेम है, मतलब डाटा थोड़ा बहुत अलग है, टाइप सेम है, कंसेप्ट सेम लगेगा। अगर मैंने तीनों पाइप को खोला ओपन टुगेदर, बट पाइप ए क्लोज आफ्टर 10 आवर, सपोज ये अपने पास एक टाइम लाइन है, मैंने स्टार्टिंग में तीनों पाइप को खोला, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो ड्रेनिंग पाइप है वो भी खुला है और भरने वाले पाइप भी है, लेकिन ऐसा केवल और केवल 10 घंटे तक चलता है। उसके बाद मैंने ए को बंद कर दिया, अगर मैं ए को बंद कर दूंगा तो फिर बी प्लस सी अपनी एफिशिएंसी से भरेंगे, अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो सवाल में यही बोला है कितना घंटा लग जाएगा रिमेनिंग पार्ट को भरने में, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जितना 10 घंटे में भरते हैं, उसके बाद जितना भी भर जाएगा टंकी में खाली बच जाएगा जगह, उसको बी प्लस सी कितने देर में भरेंगे। भाई ये 10 घंटे में कितना भरेंगे, अगर मैं ये निकालूं, देखो ए प्लस बी 15 की एफिशिएंसी, अगर ए 15 की एफिशिएंसी से भर रहा है, बी 10 की एफिशिएंसी से भर रहा है, तो सी उसी समय 6 की एफिशिएंसी से खाली भी कर दे रहा है। तो अगर मैं 1 घंटे में तीनों को साथ में चालू कर दूं, तो तीनों 1 घंटे में कितना भरेंगे, 15 10 25, 25 में से तुरंत 6 माइनस कर देगा, सी निकाल देगा पानी, 6 की एफिशिएंसी से 19 यूनिट भर पाएंगे, तो 10 घंटे में 190 यूनिट भर पाएंगे। अगर 1 घंटे में 19 यूनिट भर पा रहे हैं तो 10 घंटे में 190, तो बाकी कितना रह जाएगा, 50 यूनिट। अब 50 यूनिट ये बी प्लस सी मिलकर भरेंगे, और सवाल में ये पूछा है कितना घंटा लगेगा इस रिमेनिंग पार्ट को भरने में बी प्लस सी को। तो बी प्लस सी तो भरेंगे रिमेनिंग पार्ट को सवाल के अकॉर्डिंग, तो बी प्लस सी को कितना समय लगेगा। देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना आएगी, बी का एफिशिएंसी है 10 और सी का एफिशिएंसी -6, क्योंकि सी जो है ड्रेनिंग पाइप है तो -6 है। तो टोटल यहाँ पे कितना आउटपुट आएगा, अगर बी जो है वो 10 लीटर भर रहा है तो सी जो है वो 6 यूनिट से खाली भी कर देगा, तो टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है 4। इसका मतलब 4 की एफिशिएंसी से बी प्लस सी काम करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट उसको भरेंगे, तो 4 से कितने बार में जा रहा है, 12.5 बार में। 12 4 जब 48, फिर बचा 2, 2 को 4 काटेगा आधा बार में, तो 12.5 घंटे में भर देगा ये, 12.5 घंटे में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, पाइप ए एंड बी सी कैन फिल अ टैंक इन 30 घंटा, 40 घंटा एंड 60 घंटा रिस्पेक्टिवली। अगर मैंने ए बी सी को ओपन किया 7 AM 8 AM 10 AM रिस्पेक्टिवली, देन जो मेरा टंकी है वो कब भर जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, हालांकि ईजी सवाल है भाई। यहाँ पे ए है, बी है और सी है, तीनों भरने वाले हैं, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इनमें से कोई खाली करने वाला टैंक है। ए जो है अगर टंकी को 30 घंटे में भर देता है, ठीक है, बी जो है वो टैंक को 40 घंटे में भर देता है, वहीं सी जो है वो 60 घंटे में भर देता है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 120। 30 40 का एलसीएम 120 और 60 भी काट देता है 120 को, तो 30 से जाएगा 4 बार में, 40 से जाएगा 3 बार में, और 60 से जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में बोला है, ये इनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी आ गई। अगर मैंने पाइप ए बी सी को खोला 7 बजे 8 बजे 10 बजे रिस्पेक्टिवली, सपोज ये अपने पास एक टाइम लाइन है, और एक ही तरीका बताऊंगा, यही तरीका इन तरीके के सवाल को अंजाम देने में काम आता है। सपोज यहाँ पे 7 AM है, ठीक है, फिर 8 बजे मैंने एक पाइप खोला, और फिर मैंने 9 बजे तीनों पाइप खोल दिए मैंने। यहाँ पे बोला है अगर मैंने 7 बजे ए पाइप को खोला, 7 बजे मैंने केवल और केवल ए को खोला, मतलब 7 से 8 केवल ए वाला पाइप करेगा, फिर मैंने बी को खोलूंगा, बी को मैं 8 बजे खोलूंगा, तो 8 बजे मैंने बी को भी खोल दिया। देखो ए मैंने 7 बजे खोल दिया, मैं बंद नहीं करूंगा, ए खुला का खुला रहेगा, लेकिन 8 बजे मैंने बी को भी खोल दिया, तो अब 8 से लेकर 9 बजे के बीच में ए प्लस बी मिलकर दोनों काम करेंगे। फिर मैंने 9 बजे सी को भी खोल दिया। अब जब मैंने 9 बजे सी को भी खोल दिया, तो अब मैंने ए प्लस बी पहले से खुल गए थे, 8 बजे ही खुल गए थे ए प्लस बी। अब मैंने सी को भी खोल दिया, तो 9 बजे मेरे तीनों पाइप खुल गए। अब सवाल में पूछा है कि ये तीनों, जैसे अकेले ए ने 1 घंटा अकेले काम किया, फिर ए प्लस बी ने 1 घंटा अकेले काम किया, फिर तीनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जब इन्होंने किया, तो टोटल जो कैपेसिटी 120 है, 120 लीटर, वो कितने देर में भरा।
देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं इतना, अगर मेरे को डाटा दे दिया जाए कि तीनों की एफिशिएंसी मिला के इतनी है, तो 120 घंटे 120 लीटर की टंकी को इतने में भर देंगे, इतना मुझे पता है। नहीं पता तो अभी जान लो कि इतना ही मान के चलो। इसका मतलब ये जो अकेले अकेले हवा में उड़ रहे हैं, ये जो ए है वो अकेले काम करके खुश हो रहा है 1 घंटा, ए प्लस भी अकेले सोच रहा है कि मैं बहुत आगे चला गया हूँ, इसके इस काम को निष्काम कर दो। निष्काम कर दो मतलब रिमूव कर दो। मतलब जितना भी अकेले ए काम कर रहा है और जितना भी ए प्लस बी मिलकर अकेले काम कर रहे हैं, वो सबको रिमूव कर दो। फिर बाद में मेरे पास एक ही रह जाएगा कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, 9 बजे से स्टार्ट काम कर रहे हैं, तो मतलब 9 बजे से मिलके कितना देर में भरेंगे। समझ में आया? मतलब ये वही वाला है कि ए प्लस बी स्टार्टिंग के 1 घंटा काम करते हैं, फिर ए प्लस बी दोनों आके तो, और फिर उसके बाद ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों, अगर मैं यहाँ से इंडिविजुअली काम करते हैं, तो इतना फाइंड करने से अच्छा है कि मैं तीनों का, ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने जो भी काम किया फालतू का, उसको रिमूव कर दूँ, फिर उसके बाद मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी से एक साथ काम करवाऊंगा मैं। तो ए ने, सवाल को समझो, नहीं आ रहा समझ में, पहले सॉल्यूशन तक तो देखो कि हाँ इसको कर क्या रहे कैसे रहे, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, करूँगा तो और भी अच्छे समझ में आएगा। अगर ए ने 7 से 8 मतलब 1 घंटा काम किया है, कितना एफिशिएंसी से काम करेगा? 4 की एफिशिएंसी से। इतना इसने जितना भी 1 घंटा यहाँ पे 4 की एफिशिएंसी से काम किया, तो मतलब 4 यूनिट काम करेगा, तो ये 4 को हटा दो, हटा दिया मैंने। फिर ए प्लस बी मिलके 1 घंटा और काम करेंगे, 8 से लेकर 9 बजे, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा, और ये दोनों मिलके कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे? 4 और 3। भाई यहाँ पे देखो ना, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 3 7, अगर मैं दोनों को एक साथ काम करूँ तो 4 3 7 की एफिशिएंसी से केवल 1 घंटा काम करे, तो इस 7 को भी रिमूव कर दो। सही कर रहे हैं ना? 8 से 9 है और यहाँ पे 7 से 9 है, हाँ ऐसे कर रहे हैं, तो 4 3 7 है। और अगर मैं इस काम को यहाँ पे रिमूव कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पे इस काम को रिमूव कर दिया, सही तो जा रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे देखो 10 दे रखा है, तभी तो मैं कहूँ ये बाद में डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि एक नज़र मेरी रहती है सॉल्यूशन करने पे, और थोड़ा सा मैं आगे सोच के चलता हूँ। ये आप भी सोचोगे अभी, जब आप इन सवालों को प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप इन सवालों को दूसरी तीसरी बार लगाओगे, तो ये जो समय है ना, ये 10 बजे है, तभी तो मैं कहूँ यहाँ पे डाटा क्यों बैठ नहीं रहा सही से। तो यहाँ से ना ए प्लस बी जो है वो 2 घंटे काम कर रहे हैं, अगर ये 1 घंटे में 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे में 14 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे 14 माइनस करूँगा। अब इन्होंने जितना भी अकेले अकेले काम किया वो मैंने माइनस कर दिया, 120 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूँ तो 102 यूनिट। अब इस 102 यूनिट को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे। अब ये तीनों मिलकर, अब मेरे पास कोई झंझट नहीं है कि ए ने अकेले इतना देर काम किया, ए प्लस बी ने इतना देर काम किया, अब कोई झंझट नहीं है, अब केवल 102 यूनिट मेरे पास टोटल कैपेसिटी है, और इसको तीनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे, और मुझे इतना ही काम करवाना है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों आपस में कितने कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे? देखो 4 3 7 2 9, 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 9 से मैं डिवाइड कर दूंगा। समझ में आया? अब इसे जो काम करेंगे वो तीनों साथ में मिलकर करेंगे, तीनों साथ में, अगर मैं एक ही साथ तीनों को चालू कर दूं तो 4 3 7 2 9, 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब 9 से कितने देर में भरेंगे? 9 से जाएगा 11 आवर, 11 आवर, और बच कितना जाएगा? 3 और बच जाएगा, मतलब 3/9, मतलब 1/3। 1/3 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँ 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से जाएगा 20 बार में, इसका मतलब 11 घंटे 20 मिनट लग जाएंगे 102 यूनिट को भरने में, अगर ये तीनों साथ में भरें। और ये इन्होंने शुरू कब से किया? 10 बजे से, क्योंकि उससे पहले था वो तो सब मैंने रिमूव कर दिया। सवाल में बोला कब मेरी टंकी भर जाएगा, मेरा टंकी भर जाएगा 11 घंटे 20 मिनट बाद। जब ये 10 बजे से शुरू कर रहे हैं तो 11 घंटे 20 मिनट इनको और लगेगा, तो 10 बजे में मैं 11 घंटे और 20 मिनट और प्लस कर दूंगा, तो 10 और 11 21, 21 बज के 20 मिनट में मतलब मेरा टोटल भर जाएगा। अब 21 का मतलब होता है 9, 9 बज के 20 मिनट में मेरा टोटल भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा? अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल भी बिल्कुल सेम तरीके से, लेकिन इसको भी मैं बताऊंगा, है ना, और शायद मैंने एक और टाइप का लिया, इसी टाइप का। हाँ, इस वाले सवाल को आप होमवर्क में करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, पाइप ए बी सी फिल कर सकते हैं 15 30 और 40 घंटे में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर ए है, बी है और सी है, ए जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 30 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वो 40 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से कैपेसिटी आ जाएगी मेरे पास। एलसीएम कितना आएगा? देखो 40 30 का एलसीएम 120 होता है, और 120 को 15 भी काटता है, तो 120 आ जाएगी टोटल कैपेसिटी। 15 8 120, 30 से जाएगा 40 4 बार में, और 40 से जाएगा ये 3 बार में। तो ये आप मेरे पास आ गई टोटल कैपेसिटी और टोटल एफिशिएंसी आ गई। और सवाल में बोला है अगर मैंने पाइप को 6 8 और 10 बजे खोला, सपोज ये अपने पास एक टाइम लाइन है, मैंने खोला है पाइप ए बी और सी को 6 बजे 8 बजे और 10 बजे। सपोज ये अपना टाइम कितना है? 6 बजे, ठीक है। फिर अपने पे एक टाइम लाइन है 8 बजे, और फिर अपना टाइम लाइन है ये 10 बजे। मैंने पहले केवल और केवल ए पाइप को खोला, फिर 8 बजे ए तो खुल गया था, अब ए को बंद नहीं करूंगा, अब मैंने बी को भी खोल दिया, तो ए तो पहले से खुला था, अब बी भी खोल दिया। फिर 10 बजे अब ए प्लस बी मैंने दोनों खोल दिया, 10 बजे मैंने सी भी खोल दिया, तो ए प्लस बी तो मेरे पहले के खुले थे, अब मैंने सी को भी खोल दिया, तो अब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे खुल चुके हैं।
अब मैं क्या करता था, जो भी यहाँ तो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन इससे पहले जो भी ये काम करते थे उसको मैं रिमूव कर दूंगा, फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। इनकी सेम की एफिशिएंसी मतलब तीनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दूंगा, उससे मैं डिवाइड करूंगा। देखो जैसे करते हैं वैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे देखो सवाल में क्या बोला है, 120 टोटल कैपेसिटी है, ए ने 6 से लेके 8 के बीच में 2 घंटा केवल अकेले काम किया। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 यूनिट। 8 की एफिशिएंसी से वो 2 घंटे काम करता है, मतलब 16 यूनिट। वो जितना भी अकेले काम करता है उसको रिमूव कर दो, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई ओवर टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। फिर ए प्लस बी दोनों एक साथ भी काम करते हैं, अगले 2 घंटे में ये दोनों भी एक साथ काम करते हैं। मुझे तो तीनों का चाहिए, तीनों एक साथ काम करें तब जाके मेरे को आता है सवाल, ऐसे नहीं आता मेरे को सवाल। तो जितना मेरे को नहीं आता उतना तो मैं करूंगा भी नहीं। तो ये जो जितना मेरे को नहीं आता, अगर ये तीनों का अलग अलग मैं फाइंड करूँ, मेरे को नहीं आता मान के चलो, तो मैं इनको रिमूव कर दे रहा हूँ। मेरे को इतना केवल पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कितने देर में भर सकते हैं, वो मेरे को निकालने आता है। ये अलग अलग मेरे को कोई झंझट नहीं चाहिए, तो मैं इनका रिमूव कर दूंगा। ए प्लस बी 8 से लेके 10 मतलब 2 घंटे में कितना की एफिशिएंसी से, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 4 12, 12 की एफिशिएंसी से अगर ये 2 घंटे काम करते हैं मतलब 24 यूनिट। तो ये 2 घंटे मतलब 8 से लेके 10 बजे तक ए और बी मिलके 24 यूनिट पानी भरेंगे। तो अगर मैं ये दोनों को रिमूव कर दूं तो अब मेरे पास जो भी आएगी वो 10 बजे से शुरू होगा, और अब जो भी भरेगा वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके भरेंगे। तो अब कोई झंझट नहीं रहेगा कि इसका अलग से करो, इसका फिर ए प्लस बी का अलग करो, फिर ए प्लस बी प्लस सी का अलग करो। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। देखो 24 और 16 40, अगर मैं 40 120 में से माइनस कर दूं कितना होगा 80। अब इस 80 यूनिट को ए प्लस बी प्लस सी मिलके भरेंगे। अभी कितना लगेगा इनको समय, 8 4 12 12 3 15, 15 की एफिशिएंसी से भरेंगे। भाई ए प्लस बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों भरने वाले पाइप है, तो तीनों की एफिशिएंसी प्लस कर दूंगा, तब जाके वो तीनों एक साथ भरने वाले पाइप है। तो 15 से जाएगा 5 बार में मतलब 5 घंटा, और 5 और बच जाएगा। 5/15 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 20 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ भाई, 1/3 आवर ही तो है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 मिनट, मतलब 5 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। अब सवाल में पूछा है कि वैन विल द टैंक बी फिल। भाई यहाँ पे इन्होंने 10 बजे से स्टार्ट किया है, 10 बजे से अगर ये भरते हैं तो 5 घंटा 20 मिनट लग जाता है। इसका मतलब 10 बजे से भरते हैं, 5 घंटा और लग जाएगा। 10 5 15 मतलब 15 बज के 20 मिनट तक भरेंगे, और 15 बज के 20 मिनट मतलब 15 मतलब 3 होता है ना, तो 3 बज के 20 मिनट, या फिर 10 में 5 प्लस कर लो, या फिर ऐसे ही कर लो कि 15 बज के 20 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर ए 3 बज के 20 मिनट में मेरा जो पूरा टंकी है वो भर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल भी भाई बिल्कुल सेम है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का आपको कमेंट में आंसर बताना है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। आपको टाइम लाइन बनानी है, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेंगे, इससे जो पहले का है वो काम को रिमूव कर देंगे, और फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को साथ में काम करवाएंगे, उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। हम करेंगे इस सवाल को। ये सवाल देखो अपना अगला टाइप स्टार्ट हो गया, यहाँ पे अल्टरनेट आवर वाला सवाल स्टार्ट हो गया। भाई सवाल में बोला है ए बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर एंड 9 आवर रिस्पेक्टिवली। दोनों भरने वाले टैंक है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि बी एम्प्टी। तो यहाँ पे ए और बी है। ए जो है अगर किसी भी टंकी को 6 घंटे में भरता है, और बी उसी टंकी को 9 घंटे में भरता है, तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी और टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी इन दोनों की अलग अलग। तो दोनों का एलसीएम 18, तो 6 से जाएगा 3 बार में, 9 से जाएगा 2 बार में, तो इनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी आ गई। अगर मैं ओपन करता हूँ अल्टरनेटली 1 आवर ईच, सपोज मैंने एक बार ए को ओपन किया, और देखो स्टार्टिंग विद ए है, तो अगर मैंने पहले ए को ओपन किया, फिर बी को ओपन किया, फिर उसके बाद ए को ओपन किया, फिर बी को ओपन किया, फिर से ए को ओपन, फिर बी, इस तरीके से करते ए को मैंने ओपन कर दिया, फिर ए को मैंने क्लोज कर दूंगा, फिर बी को ओपन करूंगा, फिर बी को क्लोज कर दूंगा, ए को ओपन करूंगा, फिर ए को क्लोज कर दूंगा, बी को। इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। आप ही बताओ पैटर्न कहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ए और बी, ए को मैंने चालू किया फिर बंद कर दिया, फिर मैंने बी को चालू किया फिर बंद कर दिया, फिर से ए से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ हर 2 घंटे में पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि हर 2 घंटे में मैं कितना भर पा रहा हूँ। जहाँ पर भी पैटर्न वहाँ रिपीट होने लग रहा है ना, उससे पहले तक का लिया करो भाई। यहाँ तक का पैटर्न है, फिर उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ तक का इस पीरियड में कितना मैं भर पा रहा हूँ, कितना मैक्सिमम, कितना टोटल एफिशिएंसी निकल के आ रहा है। देखो दोनों भरने वाली पाइप है, इसका मतलब हर 2 घंटे में वो 5 यूनिट पाइप भर रहे हैं, 5 दोनों मिलके पाइप 5 यूनिट भर रहे हैं, वो 5 लीटर भर रहे हैं। सवाल में पूछा है वो कितने देर में टोटल टैंक को भर देंगे। अगर वो हर 2 घंटे में 5 यूनिट भर पा रहे हैं, मुझे तो टोटल 18 यूनिट भरवाना है। अब अगर वो हर 2 घंटे में 5 यूनिट भर पा रहे हैं, देखो अगर वो हर 2 घंटे में 5 यूनिट भर पा रहे हैं, ऐसे करते करते 18 के नज़दीक मैं कब पहुँचूंगा भाई। 5 से 15 होता है, इसका मतलब मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूनी 6, मतलब 6 घंटे में मैं 15 यूनिट तक भर पाऊंगा। 15, लेकिन मुझे भरवाना 18 यूनिट है।
15 यूनिट तो मैं 6 घंटे में भर रहा हूँ, और ऐसा हर 2 घंटे में हो रहा है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे 3 यूनिट और भरवाना है। अब हर 2 घंटे में तो ये 5 यूनिट भर रहे हैं, तो अब इसका मतलब अब 2 घंटा तो और नहीं लगेगा, 2 घंटे से कम ही लगेगा, क्योंकि मेरे को केवल 3 ही यूनिट भरवाना है। हर 2 घंटे में तो ये 5 यूनिट भर दे रहे हैं, मुझे केवल 3 यूनिट भरवाना है। इसका मतलब मैं केवल एक ही को चालू करूँगा। अब अगर मैं ए को चालू करता हूँ, ए की एफिशिएंसी भी देखो भगवान की कृपा से 3 ही है यहाँ पे, ए की एफिशिएंसी 3 ही है। इसका मतलब मैं केवल एक ए को ही चालू करूंगा, मुझे 3 यूनिट की ज़रूरत है। ए अपनी 3 की एफिशिएंसी से भर देगा 1 घंटा में, मतलब मुझे 1 घंटा और लगेगा। ए को मैं चालू कर दूंगा, 3 से मतलब 3, मतलब ये 3 यूनिट भर देगा ये। 1 घंटा और ए को मैं चालू कर दूं, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। तो 1 घंटा अगर मैंने ए को और चालू कर दिया, टोटल मिला के मैंने 7 घंटा चालू किया टोटल पाइप को, ऐसे अल्टरनेट कर करके, तो मेरा 18 यूनिट पूरा टोटल का टोटल कैपेसिटी जो थी टैंक की वो पूरा भर गया। समझ में आया? इसका मतलब मेरे को टोटल टाइम कितना लगा? 7 घंटा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। देखो आपको कैसे करना है, आपको जहाँ तक पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर 2 घंटे में 5 यूनिट भर पा रहे हैं, फिर उस 5 का देखना कि क्या मल्टीपल है जो सबसे नज़दीक है 18 के पास, तो 5 या 15, और इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो इसका मतलब हर 6 घंटे में वो 15 यूनिट, मतलब 6 घंटे में 15 यूनिट भर पा रहे हैं, लेकिन मुझे तो 18 यूनिट भरवाना है, मतलब मुझे 3 यूनिट और भरवाना है। अब एक पाइप को और मुझे चालू करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 घंटे में तो वो 5 यूनिट भर रहे हैं, मुझे तो 3 यूनिट भरवाना है, तो मैं केवल एक ही पाइप को चालू करूँगा, मतलब एक ही घंटा काम और करवाऊँ। 1 घंटा देखो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा मैं ए से शुरू करूँगा, तो 3 यूनिट भर दे रहा है, मतलब 1 घंटा और लगेंगे, 3 यूनिट भर देगा वो, तो टोटल 18 यूनिट हो जाएगा। तो 6 घंटे तो इसमें पहले भर दिया, 1 घंटा मैंने फिर से एक्स्ट्रा ए को चालू कर दिया, तो 7 घंटे में मेरा टोटल पाइप जो है, टंकी जो है भर जाएगा। सवाल आया समझ में? आई होप आपको आया होगा। ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा सा अलग लगेगा भी, यहाँ पर कंसेप्ट भी अलग लगेगा। भाई यहाँ पर 2 टैंक है, टैप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 6 आवर, टैंप बी अलोन कैन एम्प्टी द सेम टैंक। देखो टैप बी एम्प्टी करता है, जो टैंक ए है वो फिल करता है, एम्प्टी टैंक को, लेकिन वही जो बी है वो अलोन एम्प्टी करता है फिल टैंक को। जैसे यहाँ पर ए है और बी है, ए जो है अगर वो 6 घंटे में भरता है, वहीं जो बी है वो 8 घंटे में एम्प्टी करता है। वो 8 घंटे में क्या करता है? एम्प्टी करता है, मतलब यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो 8 घंटे में एम्प्टी करता है। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? 24, तो 6 4 जो 24 और 8 या 24। अब इसका मतलब क्या है? दे आर ओपन इन अल्टरनेट आवर स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो सवाल में क्या बोला है, अगर ए है फिर बी है और ये बी खाली करने वाला पाइप है, फिर से पैटर्न ये रिपीट होगा, ए है बी है, फिर ये खाली कर देगा, ए है बी है खाली कर देगा। सवाल में आपको समझ में आया कुछ? अगर ए को मैंने चालू किया, फिर ए को मैंने बंद कर दिया, फिर बी को चालू कर दिया, अब बी अपनी एफिशिएंसी से, अपनी कैपेसिटी से उसको रिमूव कर देगा, फिर ए को मैं फिर से चालू कर दूंगा, फिर वो अपनी कैपेसिटी भरेगा, फिर से मैंने ए को बंद कर दिया, बी को चालू कर दिया, फिर से हर 2 घंटे बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, मतलब एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है। जब भी ऐसा सवाल आए कि पहले प्लस हो फिर माइनस हो, या फिर माइनस प्लस हो रहा है हर अल्टरनेट आवर में, तो आपको सबसे पहले ये करना है, ये ट्रिक है। 24 जो टोटल कैपेसिटी है ना, उसमें से एक जो पहला वाला टोटल जो पॉजिटिव वर्क है उसको रिमूव कर देना है, और फिर उसको मान के चलना है कि मेरी कैपेसिटी उतनी है, तो 4 को रिमूव कर दो, जो पॉजिटिव वर्क है उसको रिमूव करते हैं, तो कितना है? 20। अब मैं मान के चलूंगा कि मेरी जो टोटल कैपेसिटी है वो 20 है। अब मुझे इस 20 यूनिट को भरना है। अब मैं कितने देर में भरूंगा? अब यहाँ पे रिपीट देखो, पैटर्न हर 2 घंटे बाद रिपीट हो रहा है। ए को खोला फिर बंद किया, फिर बी को खोला, वो निकाल देगा जितना पानी है, फिर से मैंने ए को वही प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, मतलब मैं 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद रिपीट कर रहा हूँ। हर 2 घंटे में भर कितना पा रहा हूँ? देखो ए जो है अगर वो 4 की एफिशिएंसी से भर रहा है, अगर वो 4 की एफिशिएंसी से भर रहा है, तो जो बी है वो 3 की एफिशिएंसी से खाली भी कर दे रहा है। इसका मतलब हर 2 घंटे में केवल एक ही घंटा भर पा रहा हूँ, एक ही यूनिट भर पा रहा हूँ, क्योंकि 4 की एफिशिएंसी से भर रहा हूँ, तो तुरंत जो सी बी है वो 3 की एफिशिएंसी, मतलब तीन यूनिट खत्म कर दे रहा है। तो हर 2 घंटे में केवल एक यूनिट भर पा रहा हूँ। मुझे ऐसे करके भरना है 20 यूनिट, 20 यूनिट भरना है ना। अगर 2 घंटे में 1 यूनिट भर पा रहा है, तो 20 यूनिट कब भर पाएगा? 20 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस कैपेसिटी को मैंने 20 बनाने के लिए दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 40 घंटे में वो 20 यूनिट भर पाएगा। 20 यूनिट, लेकिन मुझे तो 24 यूनिट भरवाना था, मतलब 4 यूनिट और चाहिए। अब आप खोलो एक पाइप को, क्योंकि हर 2 घंटे में मैं केवल एक ही भर पा रहा था, अब वो मुझे तो 24 यूनिट भरवाना है, तो मैं एक पाइप को जो अपना पॉजिटिव वाला था उसको मैं एक एक करके खुलवाऊंगा। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि बी बार बार रिमूव भी कर रहा है, इसलिए हम ए को पहले माइनस कर देते हैं जो पॉजिटिव वाला होता है। इससे क्या होता है ना कि अब जो भी हमारे पास आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि ए प्लस बी, मतलब अब जो है ये आखिरी जो आया है, ये जो 20 यूनिट टोटल पाइप भरा है, ये खाली करने के बाद आया, बी के खाली करने के बाद। अब जो भी स्टार्ट करेगा वो ए स्टार्ट करेगा, जैसे ही ए भरेगा
वैसे ही मैं ए को बंद कर दूं और बी को चालू नहीं करूंगा तो पाइप मेरा भर जाएगा। अगर मैंने बी को चालू कर दिया तो वो फिर से खाली हो जाएगा। यहाँ पे सवाल में बोला बोला है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार वो कितने देर में भरेगा। अगर मैंने दोनों को साथ साथ चलाऊं तब तो कभी भरेगा नहीं, क्योंकि मतलब भरेगा लेकिन वो ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन सवाल में ये बोला मैं अल्टरनेट, मतलब ए को पहले चालू किया फिर बी को मैंने चालू कर दिया और बी खाली करने वाला है। अगर ये 4 की यूनिट से भर रहा है तो ये 3 की यूनिट से खाली कर देगा, तो ऐसे तो कभी भी नहीं भरेगा। अगर मैं ए को चालू कर रहा हूँ और फिर इसको बंद करके फिर बी को चालू कर दे रहा हूँ, ऐसे तो कभी नहीं भरेगा। मुझे जरूर ऐसा यहाँ पे खेल खेलना पड़ेगा, माया रचनी पड़ेगी कि एक समय ऐसा है कि एक टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर बी अपना टाइम करके निकल जाए, बंद हो जाए, फिर मैं तुरंत ए को चालू कर दूँ और केवल उतना ही मेरे पास कैपेसिटी बचे कि तुरंत जैसे ए को चालू करूँ वो टंकी भर जाए। तुरंत वहां पर मैं नोट कर लूंगा कि यहाँ पे टंकी भर गया, फिर उसके बाद मैं बी को चालू कर दूंगा, वो अपना खाली करता रहे, कुछ भी करता रहे। मुझे तो केवल इतना पता करना है कि वो कितने टाइम में फर्स्ट टाइम भरा है। तो यहाँ पे देखो 20 यूनिट तो वो 40 घंटे में भरा है। अब मुझे 4 यूनिट और भरना है क्योंकि टोटल कैपेसिटी 24 थी, तो मैं ए को चालू करूंगा। अब ए की कैपेसिटी भी तो देखो 4 यूनिट थी, इसका मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट भर देगा। एक घंटे में 4 यूनिट भरता है तो 1 घंटा और चालू कर दूंगा, मैं ए को चालू करूंगा और वो 4 यूनिट भर के और तुरंत मैं नोट कर लूंगा कि यहाँ देखो 24 यूनिट भर गया। तो यहाँ पे कुल मिला के 41 घंटा मेरे को लगा, 41 घंटा मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब अगर मैं बी को चालू कर दूंगा तो फिर से ये 3 यूनिट खाली कर देगा, फिर से 21 यूनिट हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए फर्स्ट टाइम में कितना भरा। तो फर्स्ट टाइम एक टाइम ऐसा आ गया जो कि 41 घंटे बाद आया कि टोटल का कैपेसिटी जो कि 24 यूनिट था वो टोटल भर गया। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है भाई। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है। दो पाइप्स हैं ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12.5 घंटा एंड 25 घंटा रिस्पेक्टिवली। The pipes were opened simultaneously and it was found that due to leakage in bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern। मतलब यहाँ पर सपोज ए और बी है और दोनों भरने वाले पाइप हैं। देखो ए और बी दोनों भरने वाले पाइप हैं। ए अगर 12.5 घंटे में भर पाता है, 12.5, देखो ये 25 दे रखा है, इसको भी हम 25 में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। 12.5 मतलब 25/2 होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर ए 25.5 मतलब 12.5 मतलब 25/2 घंटे में पूरा टंकी भर पाता है और वहीं वह बी 25 घंटे में भर पाता है, इसका मतलब यहाँ से कैपेसिटी आ जाएगी 25। तो ए कितने देर में भरेगा? 2 बार में, क्योंकि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जो नीचे होता है ऊपर जाके मल्टी, और ये बी जो है 1 घंटे भर पाएगा। लेकिन ड्यू टू लीकेज द पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को मैंने साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय मैंने दोनों पाइप को ओपन कर दिया, लेकिन मैंने देखा लीकेज के कारण उसको 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है। पहले कितना लग रहा था? पहले अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर साथ काम करें, ए प्लस बी मिलकर दोनों साथ काम करें, देखो 3 की एफिशिएंसी से 25 यूनिट भरेंगे, 3 की एफिशिएंसी से 25 यूनिट भरेंगे, कितना समय लगेगा? 3 8 जो 24 और 1/3, 1/3 को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना आएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से जाएगा 20। इसका मतलब अगर ये ए प्लस बी केवल काम करें तो 8 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। लेकिन सवाल में इसने बोला है देखो अभी अगर केवल ए प्लस बी मिलकर काम करे तो 8 घंटा 20 मिनट लग जाएगा टोटल 25 लीटर की कैपेसिटी को भरने के लिए। लेकिन इट वॉज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, लीकेज भी अगर हमने फाइंड किया और लीकेज फाइंड करने के बाद 100 मिनट या फिर 1 घंटा 40 मिनट उनको और लग गया। पहले कितना लगता था? 8 घंटा 20 मिनट, अब उन्हें 1 घंटा 40 मिनट और लगेगा। इसका मतलब सपोज मैंने सी ले लिया जो कि लीकेज है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर साथ में काम करते हैं, ए प्लस बी भरने वाले और सी लीकेज भी हो रहा है, तो अगर ये दोनों मिलके काम, अगर ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, पहले 8 घंटा 20 मिनट लिखता था लेकिन लीकेज के साथ इनको 1 घंटा 40 मिनट मोर मतलब ज़्यादा और ज़्यादा, तो 8 9 और 20 और 40 मतलब 1 घंटा और, मतलब 10 घंटा लग रहा है। इसका मतलब अगर ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो इनको 10 घंटा लग रहा है उसको भरने के लिए, फिल करने के लिए। तो यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी। 10 से अगर मैं 25 को डिवाइड करूँ 2.5 से, अगर ए 2 घंटा में भर रहा है, बी जो है वो 1 घंटा में भर रहा है एक की एफिशिएंसी से, तो सी की कितनी एफिशिएंसी आएगी? ताकि यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी 2.5 आ रही है, सी की एफिशिएंसी आएगी नहीं, 0.5 से माइनस करेगा क्योंकि सी अपना ड्रेनिंग पाइप है, सी अपना लीकेज के तौर पे हमने लिया है। अगर ए प्लस बी 3 यूनिट भर रहे हैं तो तुरंत वो 0.5 यूनिट खाली कर दे रहा है, तभी तो मेरे यहाँ पे 2.5 की एफिशिएंसी से भर रहा है यहाँ पे पाइप। तो सवाल में यही पूछा है इफ़ द, देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि साफ साफ दिखे सब कुछ। इफ़ द सिस्टन इज फुल, अगर मैं सिस्टन को फुल कर दूं तो इन हाउ मच टाइम इन आवर विल द लीक अलोन एम्प्टी द 70% ऑफ द सिस्टन। अगर मैं सिस्टन को फुल कर दिया तो कितने समय में वो जो केवल एम्प्टी वाला है वो उसका 70% खाली कर देगा। देखो टोटल कितना है? 25 है, टोटल अपना 25 है। रुको एक सेकेंड यार, फोन आ गया। टोटल अपना यहाँ पे कैपेसिटी कितना है? 25 है। 25 का अगर मैं यहाँ पे 70% निकालूं
25 का अगर मैं 70% निकालूं, 25 का 70% इतना होता है। पहले ये सब फालतू की चीज़ों को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ठीक है। 8 घंटा, अब यहाँ से तुम लोग को पता चल गया टोटल 10 घंटा। 25 का 70% ये। अब पूछा गया इसको मैं 0.5 की एफिशिएंसी, मतलब जो लीक वाला पाइप है, अगर मैं उसको 0.5 की एफिशिएंसी से भरूँ तो कितने देर में भर पाएगा। देखो परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100, 25 से जाएगा ये 4 बार में, ठीक है। और 4 पंजे 20, 20 से 1 पॉइंट लगा तो 2 हो गया, 2 से अगर मैं इसको काटूं 35, इसका मतलब इसको कुल मिला के 35 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 35 घंटा लग जाएगा। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में पूछा कि जो लीक वाला चीज़ है, जो लीक वाला पाइप है, वो अकेले उस टोटल कैपेसिटी जो उसका 70% कितने देर में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी 35 घंटे में खाली, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 0.5 है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। अ टैप कैन फिल टैंक इन 5.5 आवर बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 8:1/4 आवर टू फिल द टैंक। इन हाउ मच टाइप इन आवर विल लीक अलोन एम्प्टी द 30% ऑफ द टैंक। देखो बिल्कुल सेम है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल सेम डाटा है, सेम कंसेप्ट लगेगा, मतलब डाटा बस अलग है, सेम कंसेप्ट लगेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। A pipe can fill a tank in 15 hours, but due to leakage in the bottom, it is filled in 20 hours. If the tank is full, then pipe is closed. And how much time will the leak alone take to complete the empty? देखो यहाँ पे बोला है अगर एक पाइप है वो अगर 15 घंटे में टोटल भर पा रहा है, लेकिन लीकेज के कारण भाई, मतलब अगर दोनों को एक साथ मैंने चालू कर दिया, मैंने सपोज बी को मान लिया लीकेज पाइप है ये, मतलब ये भरने वाला है, और लेकिन बी का मतलब लीकेज भी है, तो अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 20 घंटे में मेरा टोटल भर पाएगा। अगर ए 15 घंटे में भर पा रहा है तो ए प्लस बी दोनों को काम में साथ लगा रहा हूँ, मतलब ए जो है भरने वाला और बी लीकेज है, तो दोनों को अगर मैंने साथ में चालू किया तो वो 20 घंटे में भर पाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे टोटल कैपेसिटी फाइंड करूँ कितना आएगा, 60 आएगा। 15 से जाएगा 4 बार में, 15 चौक 60, और 20 से जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से अगर ए अकेले भरता है तो 4 की एफिशिएंसी से, और ए प्लस बी अगर दोनों काम करते हैं तो 3 की एफिशिएंसी से। अगर ए 4 की एफिशिएंसी से काम करता है, इसका मतलब बी -1 की एफिशिएंसी से काम को माइनस करेगा, तभी तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी 3 यूनिट आई है। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक है कितना 60। देखो दोनों की हमने अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड कर दी। ये लीक की एफिशिएंसी, सवाल में ये पूछा है कि कितना समय लगेगा उस लीक वाले को टोटल टैंक को खाली करने के लिए। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 60, और एम्प्टी जो लीक है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 की एफिशिएंसी से कितने देर में खाली कर पाएगा 60 घंटे में, 60 आवर्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको देखो सवाल को एक बार और समझो। यहाँ पे बोला है अगर ए है वो 15 घंटे में भर पा रहा है, लेकिन लीकेज के कारण, लीकेज तो तभी चालू रहेगा जब ए भी चालू रहेगा, दोनों एक साथ चालू रहेंगे। तो यहाँ पे बोला है लीकेज के कारण दोनों अगर मैंने चालू कर दिया, मतलब पानी ए से भर भी रहा है और लीकेज भी हो रहा है, तो दोनों को 20 घंटा लग रहा है, मतलब दोनों एक साथ यहाँ पे चालू है। तो ए प्लस अगर ए अकेले भरता है तो उसको 15 घंटे लगते हैं, और अगर लीकेज के साथ उसको 20 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से मैं दोनों को अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड कर दूंगा, ए अपना 4 की एफिशिएंसी से, बी -1 की एफिशिएंसी, तब जाके यहाँ पे टोटल इनको 3 लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे बी की एफिशिएंसी पता चल गई। और सवाल में ये पूछा है कि जो लीक वाला है पाइप, या फिर जो लीक वाला जो एफिशिएंसी है लीक की एफिशिएंसी से, वो एंटायर टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है। टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी थी 60, और लीकेज वाली की एफिशिएंसी आई 1 से ही डिवाइड करेगा, 60 घंटे लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना आखिरी सवाल था। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना और इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगा देना। बाकी आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा सवाल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही भाई। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।